मसीह यीशु के कादिर और बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पास्टर सुलेमान अज़ीम है एंड आज मैं आप सबकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हम सब खुदावन के कलाम से सीखें और बरकत पाएँ। मेरे अज़ीज़ो, आज का जो मेरा रेफरेंस है, जो मेरा हवाला है, जो कि हम बाइबल से कोट करेंगे, वह है इब्रानियों उसका पहला बाब और उस तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करता हूँ यस्सु के नाम से। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। हुए मसीह यीशु के बारे में जिक्र करते हुए, मसीह यीशु को एड्रेस करते हुए पौलुस रसूल बताते हैं कि मसीह यीशु खुदावंद के जलाल की एग्जैक्ट कॉपी है। वो उसके जलाल का यानी मसीह यीशु बाप के खुदा के जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का एग्जैक्ट नक्श होकर, कॉपी होकर, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। यहाँ पर पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करते हैं और कहते हैं कि मसीह यीशु तमाम चीज़ों को अपने कलाम से संभालता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम का मतलब होता है वो बात, कोई भी बात जो बोली जा रही होती है उसे कहा जाता है कलाम। जैसा कि आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सो मैं आपके साथ कलाम कर रहा हूं, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मसीह यीशु तमाम चीज़ों को अपने कलाम से संभालते हैं। अच्छा, यहां पर बड़ा एक सवाल पैदा होता है। अक्सर लोग करते हैं कि किस तरह से कोई शख्सियत, किस तरह से कोई ताकत कलाम से सारी चीज़ों को संभाल सकती है। इसका बड़ा इजी और बड़ा ही गहरा जवाब ये है कि मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पैदाइश में जाएं तो हम देखते हैं कि तमाम चीज़ों को पैदा भी कलाम से किया गया था। और बाइबल हमें बताती है मसीह यीशु के बारे में कि वो शुरू ही से माहिर कारीगर की तरह बाप के साथ था। कारीगर का मतलब होता है बनाने वाला, और मसीह यीशु, बाइबल इस बात को साफ साफ अटेस्टेड करती है कि तमाम चीज़ों को बनाया है मसीह यीशु ने। जैसे ही बाप ऑर्डर करता था, रोशनी हो जा, सूरज हो जा, मसीह बाप ऑर्डर करते थे और मसीह यीशु का काम था कि मसीह यीशु उस चीज को जाकर कलाम से तख्लीक कर देते थे। अब अगर हम गौर करें तो तमाम चीजों को बनाने वाला मसीह यीशु है, और बनाया कैसे? कलाम से। अब जिस तरह से कलाम से बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह वो कलाम से तमाम चीजों को संभालता भी है। इसी चीज के बारे में पौलुस रसूल एड्रेस करते हुए कहते हैं कि वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इब्रानियों का मुतालिया करें तो इब्रानियों एक ऐसी खास जुमात थी, एक ऐसे लोग थे जो कि फिरौन के चंगुल से निकले हुए थे। ऐसी सारी जुमात, ऐसे तमाम लोग जिन्हें हजरत मूसा फिरौन के और मिस्र के चंगुल से छुड़ा कर लाए थे, वो जमात को, उस तमाम जमात को, वो लोगों को इब्रानियों कहा जाता था। और वो जिस्मानी इब्रानी थे, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर फिरौन के चंगुल से, फिरौन की गुलामी से निकल कर आए थे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम क्रिश्चियंस अपने आप को देखें तो हम रूहानी इब्रानी हैं। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने हमें गुनाह के चंगुल से, गुनाह की गुलामी से निकाला। यहां पर पौलुस रसूल रूहानी इब्रानी यानी हम लोगों को जो कि निकले हुए हैं, क्योंकि इब्रानी का मतलब है निकले हुए। पौलुस रसूल यहां पर इब्रानी लोगों को, रूहानी इब्रानी लोगों को यानी हमें एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मसीह यीशु को कभी ना छोड़ो। मसीह यीशु क्योंकि तमाम चीजों को संभालता है, और अगर मसीह यीशु तमाम चीज़ों को संभालता है तो जितने मर्जी मुश्किल वाले हालात हों, मसीह यीशु हमारी ज़िंदगियों को भी संभालता है और हर तरह की मुश्किलात से हमें निकालने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, अर्ली चर्च का अगर हम दौर देखें, अर्ली चर्च में ऐसे तमाम लोग जो कि मसीह यीशु को कबूल करते थे और क्रिश्चियनिटी के दायरा कार में आते थे, यहूदी और गैर कौम के लोग उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। यहूदी उनके साथ तजारत के ताल्लुकात को कट कर देते थे। हर तरह के ताल्लुकात, उन्हें सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता था। सोसाइटी से उन्हें निकाल दिया जाता था जो कि मसीह यीशु को कबूल करते थे। और उस टाइम पर यहूदी उनके साथ बहुत सवालात करते थे। यहूदी कहते थे कि क्या तुम एक भड़ाई के बेटे के पीछे चल पड़े हो जो कि सलीब पर, लकड़ी पर लटक कर लानती मौत मरा है? क्या तुम ऐसे ही शख्स के पीछे चल पड़े हो? हमारे पास फरिश्ते हैं, हमारे पास जब्राइल है, हमारे पास मिकाईल है। यहूदी सवाल करते थे क्रिश्चियन से
कहते थे हमारे पास जब्राईल है, हमारे पास मिकाईल है, हमारे पास ईमानदारों का बाप इब्राहिम है, हमारे पास मूसा है। और मूसा, हजरत मूसा के बारे में यहूदी कहते हैं जो मूसा से बड़ा है वो सबसे बड़ा है। वो सवाल करते थे हमारे पास एलिया है, हमारे पास यशवा द सुप्रीम कमांडर है, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम एक भड़ाई के बेटे के पीछे चल पड़े हो बस? दैट्स ऑल? क्या तुम्हारा फ्यूचर है? क्या तुम्हारा आगे जाकर जब तुम इसे कबूल कर लेते हो मसीह यीशु को, क्या आगे तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया होल्ड किए हुए है? ये सोसाइटी में तुम्हारा क्या मकाम है? क्या है आखिर तुम्हारे पीछे और तुम्हारे पास? और आज यही सवाल हमसे भी किया जाता है कि क्या है आपके पास? सो पालूस ये सारी सवालों को और तमाम सोसाइटी के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब को एड्रेस करते हुए ये आयत लिखता है और कहता है हमारे पास वो है जो सबसे बड़ा है, हमारे पास वो है जो हर चीज़ को संभाले हुए है। पालूस कहता है इफ़ यू वॉन्ट योर एंजल्स यू कैन हैव देम। अगर तुम्हारे पास जब्राईल है, अगर तुम्हारे पास मिकाईल है, यू कैन हैव देम। लेकिन हमारे पास वो है जिसे जब्राईल और मिकाईल भी सजदा करते हैं। यहाँ पर पालूस रसूल, अगर हम आगे पढ़ें तो 5वीं आयत में पालूस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। पालूस रसूल कहते हैं कि जब खुदावंद, खुदा बाप यीशु मसीह यानी बेटे को दुनिया में भेजता है तो कहता है तू मेरा बेटा है और आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद कायम रहे। ज़बूर 45 उसकी 6ठी आयत में ये लिखा हुआ है। खुदा बाप डायरेक्ट यीशु मसीह को एड्रेस करते हुए कहता है कि आए बाप तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। और पालूस रसूल यहाँ पर लिखते हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर यहूदियों को अपने फरिश्ते चाहिए यू कैन हैव देम, लेकिन हम बेटे को पूजते हैं, हम बेटे को सजदा करते हैं, हमारे पास बेटा है। जब हम बेटे को कबूल करते हैं तो बेटा हमारे दिल में आता है, बेटा हमारी सिचुएशंस को संभालता है और हर तरह की मुश्किल से बेटा हमें निकालता है। इसलिए पालूस रसूल यहाँ पर कहते हैं कि किसी फरिश्ते को, कब खुदा बाप ने किसी फरिश्ते को कहा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोई शर्फ हासिल है और वो आपका और मेरा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी है। और जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो उसे कबूल करता है, ये फिर शर्फ उसके पास जाता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। आगे अगर हम देखें तो क्रिश्चियन से सवाल किए जाते थे कि हमारे पास ईमानदारों का बाप इब्राहिम है, तुम्हारे पास क्या है? ये बहुत ही मेरा पर्सनली एक फेवरेट वाकया है। यूहन्ना उसके 8वें बाब में एक ऐसा वक्त आता है कि यीशु मसीह की और फकीर और फरीसियों की बहस हो जाती है और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिन देखने का मुख्तार था और उसने देखे और वो खुश हुआ। यहूदी कहते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है? इब्राहिम हमारा बाप हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था और यीशु मसीह की उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं है। किस तरह से हो सकता है कि यीशु मसीह और इब्राहिम आपस में मिले हों या इनका आपस में एनकाउंटर हुआ हो? उस टाइम पर यीशु मसीह कहते हैं कि इससे पेशतर तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। यहां पर यीशु मसीह ने अपने अब्दी होने का और अजली होने का दावा किया है और यीशु मसीह ने कहा कि इससे पेशतर तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा भी होता, मैं मौजूद हूं, मैं हूं। मेरे जीजो, ये एक ऐसी आयत है जो कि एक बहुत बड़े वाकया की तरफ सिग्नल कर रही है और जो हमें बताती है कि जरूर इब्राहिम की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया होगा, एक ऐसा टाइम आया होगा जब उसका और यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा का आपस में एनकाउंटर हुआ, वो आपस में मिले। मेरे जीजो, इसी वाकया के बारे में रोशनी डालते हुए पालूस रसूल इब्रानी उसके 7वें बाब में एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि इब्राहिम जो है वो एक दिन पैदाइश उसके 19वें बाब में उससे 3 अशखास मिलने को आते हैं और 2 फरिश्ते थे और एक उनमें खुदा में यीशु मसीह थे, खुदा था। इब्राहिम क्या करता है, जैसे ही अपने खैमा में बैठा होता है 3 अशखास को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो इब्राहिम उनमें से एक के पास जाता है और उसे घिरकर सजदा करता है और कहता है आज मेरे खुदा को मुझसे क्या काम। अब देखिए यहां पर अगर हम थोड़ा सा इस सिचुएशन को एनालाइज करें और क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम इसका करें तो 3 अशखास आ रहे थे। अब उन तीनों अशखास में से इब्राहिम को कैसे पता, यानी जिस्मानी सूरत लेकर आ रहे थे, तो उन 3 अशखास में इब्राहिम को कैसे पता चला कि यही खुदा है? वो दूसरे 2 को भी तो समझ सकता था ना, लेकिन वो एग्जैक्ट एक शख्स के पास गया जो कि खुदावंद यीशु मसीह थे और उन्हें जाकर सजदा किया और कहता है आज मेरे खुदा को मुझसे क्या काम। पैदाइश 19वें बाब में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है वो शख्स जिसे इब्राहिम ने आकर सजदा किया है वो और इब्राहिम पहले कहीं पर मिले हुए हैं।
और मैं आपको बताता हूं कहां पर मिले हुए हैं। पैदाइश उसके 14वें बाब में अगर हम जाएं तो एक ऐसा मौका आता है जब इब्राहिम बादशाहों को लूट कर आता है और लूट खसूट के माल में से दायकी देता है, और दायकी रिसीव एक पर्सनैलिटी आकर करती है जिसका नाम होता है मलके सदक। और उस मलके सदक के बारे में लिखा है कि वो सालम का बादशाह है, सालम का बादशाह है, और बाइबल उसके बाद उसकी कोई हिस्ट्री नहीं बताती। सिर्फ ज़बूर में उसके बारे में 2 से 3 आयात लिखी हुई हैं बस। हिस्ट्री में ऐसा कोई शख्स एग्जिस्ट नहीं करता जिसका नाम मलके सदक है। और सालम जो जगह है, सालम भी एग्जिस्ट नहीं करती। सालम का मतलब है सुलह, और यरूशलेम का भी पुराना नाम कुछ लोग कहते हैं सालम था। सो मेरे अजीजों, ये ऐसा कौन सा शख्स है मलके सदक जो कि आया है, और मलके सदक को आकर पालूस ने इब्राहिम ने डायरेक्ट दायकी दी है, और फिर वो मलके सदक जो शख्सियत है हज़रत इब्राहिम को ब्लेस करता है। मेरे अजीजों, ये और कोई नहीं, इब्रानियों 7वें बाब में पालूस बताता है कि ये हमारा और आपका नजात दहिंदा खुदा यीशु अल मसीह नासरी था। क्योंकि मलके सदक के बारे में पालूस इब्रानियों 7वें बाब में लिखते हुए कहते हैं कि ना उसकी उम्र का कुछ शुरू और ना उसका आखिर है, वो बिन बाप और बेमाँ और बेनसब नामा है। और फिर पालूस रसूल इब्रानियों 7वें बाब में कहते हैं कि वो खुदा में यीशु मसीह की एग्जैक्ट कॉपी है, यानी यीशु अल मसीह नासरी है। इसका मतलब है कि पैदाइश 14वें बाब में इब्राहिम ने जिसे दायकी दी वो आपका और मेरा नजात दहिंदा यीशु अल मसीह नासरी है, जो कि मलके सदक की फॉर्म में आया। अब वही शख्सियत पैदाइश 19वें बाब में आकर जब इब्राहिम से मिलती है तो इब्राहिम पहचान जाता है यही मेरा खुदावंद है, तो उस शख्सियत को जाकर सजदा करता है। और इसी वाकया के बारे में यीशु मसीह यूहन्ना 8वें बाब में फकीर और फरीसियों को बताते हैं कि इससे पेशतर तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। और इस वजह से यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिन देखने को का मुख्तार था और उसने देखा और वो खुश हुआ। मेरे अजीजों, यहूदी कहते थे कि हमारे पास इब्राहिम है, ईमानदारों का बाप। पालूस कहता है यस यू कैन हैव देम, यू कैन हैव द एक्सट्रीमली ऑनरेबल पर्सनैलिटी, यू कैन हैव इब्राहिम, लेकिन जो हमारे पास है इब्राहिम भी उसे सजदा करने से बाज ना आया। हम उसे मानते हैं जिसे तुम्हारा ईमानदारों का बाप भी आकर कहता है मेरे खुदा को मुझसे क्या काम। सो मेरे अजीजों, पालूस यहां पर हमें इनकरेज कर रहा है कि अपने ईमान को कायम रखें और ईमान में बढ़ते चले जाएं। आगे सवाल किया जाता था, ठीक है जी कोई बात नहीं, इब्राहिम है, कोई मसला नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा नबी हजरत मूसा है। क्योंकि यहूदी कहते थे और आज भी कहते हैं कि जो मूसा से बड़ा है वो सबसे बड़ा है, यानी मूसा से बड़ा सिर्फ खुदा ही है। तो वो कहते थे हमारे पास शरीयत है, हमारे पास शरीयत का देने वाला, शरीयत जिसने लिखी, हमें जो गुनाह के चंगुल से छुड़ा कर लाया, हमें जो फिरौन के गुलामी से छुड़ा कर लाया, हजरत मूसा हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है। सो इब्रानियों में ही पालूस रसूल एड्रेस करते हुए कहता है कि खरूज 3रे बाब में जो जलती झाड़ी में नजर आया वो और कोई नहीं, वो आपका और मेरा नजात दहिंदा खुदा यीशु अल मसीह नासरी है। मेरे अजीजों, जब कभी भी यहूदी ये सवाल करते थे कि हमारे पास मूसा और शरीयत है, पालूस कहता था यू कैन हैव देम, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हमारे पास वो है जिसे तुम्हारा मूसा भी सजदा करने से बाज ना आया। आगे जाकर कहते थे हमारे पास सुप्रीम कमांडर है, हमारे पास यशवा है जिसकी वॉर स्ट्रेटजीज कमाल तरीन दर्जे की थी, जो हमें जंग में लेकर गया और फतह याबी से लौटा, जिसने हमें जंग में फतह दिलाई। हमारे पास यशवा है, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारे पास एक सिर्फ बढ़ाई का बेटा है? क्या वो बढ़ाई का बेटा जंग कर सकता था? सो पालूस यहां पर बताता है कि वो बढ़ाई के बेटे ने सिर्फ जिस्मानी जंग ही नहीं की, उसने सबसे बड़ी रूहानी जंग की है और जमीन में गया और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठकर मौत का बरमला तमाशा बना दिया। और याद रखिए, यशवा 5वें बाब में एक ऐसा दौर आता है जब यशवा अकेला बैठा होता है और यशवा के पास एक पर्सनैलिटी आती है जिसने नंगी तलवार पकड़ी हुई थी, और वो जब जैसे यशवा से मिलता है यशवा भी उसे सजदा करता है। और यशवा कहता है, जब उसे सजदा करता है, कहता है मेरे खुदा को आज मुझसे क्या काम। सो याद रखिए, यहाँ पर इब्रानियों में पालूस रसूल ये एड्रेस करते हुए कहता है कि वो पर्सनैलिटी जिससे यशवा जाकर मिला था वो और कोई नहीं बल्कि आपका और मेरा नजात दहिंदा खुदा यीशु अल मसीह नासरी था। अब यहाँ पर पालूस दलाइल के साथ बात कर रहा है। पालूस कह रहा है कोई मसला नहीं है, अगर आप अपने इस एक्सट्रीमली टैलेंटेड वॉर कमांडर, सुप्रीम वॉर कमांडर को रखना चाहते हैं, यू कैन हैव देम, कोई मसला नहीं है।
बट ऑल वी हैव इज वी हैव द क्रिएटर, द इटर्नल जीसस क्राइस्ट, जिसकी जिंदगी का ना तो शुरू है ना कोई आखिर है। जब यूहन्ना से मिलता है तो कहता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। मेरे अजीजों, पौलुस कहता है हमारे पास तो ऐसी पर्सनैलिटी है और हम इसी एक पर्सनैलिटी को रख के खुश हैं, क्योंकि हम इसे सजदा करते हैं, ये हमारा है, हम इसके हैं, और हमारी सारी जिंदगियों को संभालने वाला, हमारी पर्सनैलिटीज को संभालने वाला, हमारी पर्सनैलिटीज को ग्रूम करने वाला, हमें इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर तरह से बढ़ाने वाला, हमें रिलीजियसली अपहेल्ड करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, और वो आपका और मेरा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी है। मेरे अजीजों, पौलुस कहता है हमारी तो जिंदगी का शुरू भी यीशु के नाम से है, जिंदगी का आखिर भी यीशु नाम से है। वो कहता है आरियों में चिर जाएं लेकिन यीशु के नाम का इनकार नहीं करेंगे। वो कहता है गर्दनें कट जाएं, यीशु के नाम का इनकार नहीं करेंगे। एक कम 40 कोड़े मारे गए, यीशु के नाम का इनकार नहीं करेंगे। सवालात किए जाएंगे, भूखे रहेंगे, मार खाएंगे, सोशल एक्सक्लूजन का सामना करेंगे। सोशल एक्सक्लूजन से मुराद है कि सोसाइटी निकाल देगी, यीशु का इनकार नहीं करेंगे। वही यहां पर बात पौलुस एड्रेस करते हुए कहते हैं और मसीहियों को इनकरेज करते हैं कि कोई मसला नहीं, अगर आपसे सवालात किए जा रहे हैं तो ये सवालात हमसे भी किए जाते हैं, आज भी ये सवालात किए जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है, और आज मैं भी आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि बेदिल नहीं होना, हारना नहीं है, दौड़ अच्छी दौड़नी है। फिर दूसरे देखकर कहें यकीनन ये खुदावंद का बंदा है। पौलुस कहता है कोई ऐसा इशू नहीं है। दे कैन हैव देयर लॉ, दे कैन हैव अब्राहम, दे कैन हैव मोसेस, दे कैन हैव जोशुआ, जो भी उन्हें रखना रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो हमारे पास है वो एक ही जब आता है तो पूरी दुनिया हमारे पास आ जाती है। याद रखिएगा, मैंने अपने टीचर से सीखा था कि जब इंसान यीशु मसीह नासरी के आगे झुकता है तो पूरी दुनिया उसके आगे झुकती है। सो हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ एक के आगे झुकने की ज़रूरत है। 2024 हमारी लाइफ का बेस्ट साल हो सकता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी लाइफ का वर्स्ट साल, सबसे बुरा साल भी हो सकता है। ये डिपेंड इस पर करता है कि क्या हम अपने आप को तोड़कर, खाली कर कर मसीह के आगे झुक रहे हैं। अगर तो मसीह के आगे झुक रहे हैं तो फिर कोई ताकत हमारा नहीं कुछ बिगाड़ सकेगी, और 2024, 25, 26 आने वाली तमाम सदियां हमारी हैं। मेरे अजीजों, आगे सवाल किया जाता था, कोई मसला नहीं है जी, यशवा भी है, हमारे पास मकाईल और हमारे पास जब्राईल है। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास मिकाईल है, जब्राईल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। पौलुस यहां पर 14वीं आयत में, पहले बाब की 14वीं आयत में कहता है कि क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। पौलुस रसूल यहां पर कहते हैं जब हम यीशु मसीह पर ईमान रख लेते हैं तो तमाम फरिश्ते सिर्फ यीशु मसीह की खिदमत नहीं करते, तमाम फरिश्ते ईमानदारों की भी खिदमत करते हैं। सो पौलुस कहते हैं, हमें इनकरेज करते हैं कि जब कभी भी हम मसीह पर ईमान रखेंगे और चलेंगे तो सिर्फ फरिश्ते यीशु मसीह की खिदमत नहीं करेंगे, फरिश्ते हमारी भी खिदमत करेंगे। मेरे अजीजों, आगे सवाल किया जाता था, एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा, बल्कि 2 क्वेश्चन बड़े वैलिड किए जाते थे, जहां पर क्रिश्चियंस आकर उस टाइम पर फंस जाते थे। क्रिश्चियन से सवाल किया जाता था, हमारे पास दाऊद है, हमारे पास बादशाह है, हमारे पास एक्सट्रीमली टैलेंटेड बादशाह है जिसका तख्त हमेशा रहेगा और जिसकी नस्ल से तुम्हारा यीशु मसीह भी था, क्या इससे बड़ा तुम्हारा बड़ाई का बेटा है? यहां पर एक बड़ी खूबसूरत आयत पौलुस रसूल कोट करते हैं ज़बूर 110 की। वहां पर हजरत दाऊद कहते हैं, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। ये 2 चीजें आपने नोट करनी है। हजरत दाऊद कह रहे हैं यहोवा यानी बाप ने मेरे खुदावंद से कहा। यहां पर 2 पर्सनैलिटीज इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं मेरे अजीजों। एक है यहोवा यानी बाप और दूसरा है मेरा खुदावंद। एक ऐसी नई पर्सनैलिटी आ चुकी है जिसे नबी, जिसे दाऊद बादशाह कह रहा है कि ये मेरा खुदावंद है। अब ये कौन सी ऐसी नई पर्सनैलिटी आ चुकी है जिसे नबी, जिसे बादशाह ये कहने से बाज नहीं आ रहे कि ये मेरा खुदावंद है, मैं इसे पूछता हूं ये मेरा खुदा है। ये ऐसी कौन सी नई पर्सनैलिटी आ चुकी है? यहोवा का, बाप का तो हम जानते हैं, लेकिन ये मेरा खुदावंद कौन सी नई पर्सनैलिटी है? मेरे अजीजों, ये नई पर्सनैलिटी आपका और मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु है, और इसी को ही एड्रेस करते हुए यीशु मसीह यूहन्ना 13वें बाब की 13वीं आयत में कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। मेरे अजीजों, ये नई पर्सनैलिटी और कोई नहीं जिसे नबी भी मेरा खुदावंद कहने से हिचकिचा नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे। ये मेरा खुदावंद जिसे नबी कह रहा है वो आपका और मेरा निजात दहिंदा यीशु मसीह है।
यहां पर पालूस साफ साफ कहता है कोई मसला नहीं है, यू कैन हैव डेविड, आप अपना बादशाह रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे आपका बादशाह भी, मेरा खुदावंत कहता है, उसे आपका बादशाह भी पूछता है। मेरे अजीजों, यहां पर एक आखिरी सवाल किया जाता था, कोई मसला नहीं है, हमारे पास खुदा है, तुम्हारे पास क्या है? तो यहां पर पालूस रसूल साफ साफ कहते हैं कि खुदा भी यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजता है तो कहता है, आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। इसका मतलब है यहां पर खुदा भी यीशु मसीह को इज्जत दे रहा है, बाप अपने बेटे को इज्जत दे रहा है और दुनिया में भेजते हुए कह रहा है कि खुदावंद तेरा तख्त अब्दुल आबाद कायम रहे। मेरे अजीजों, ये तमाम दलाइल पालूस रसूल जब पेश करता है क्रिश्चियंस में, तो हमें साफ साफ इनकरेज करता है कि ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु को हमने देखते रहना है, हमने तकते रहना है। जब हमारी ज़िंदगियों का महवर वो होगा, हमारी ज़िंदगियों का मकसद वो होगा, तो हम उसे फॉलो करेंगे, हम उसके पीछे रहेंगे और हम हमेशा उसके नाम की मनादी करते रहेंगे। और जब जब करेंगे तो जब वो सारी चीज़ों को संभालता है, वो हमारी ज़िंदगियों को भी संभालेगा। हो सकता है आज हम मुश्किल में हो सकता है आज हम किसी टेंशन में हो सकता है हम बीमारी में हो, लेकिन मेरे अजीज़ों, पालूस यहाँ पर हमें इनकरेज करता है कि जिस तरह यीशु मसीह तमाम चीज़ों को संभाले हुए है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी को भी जब हम मसीह पर ईमान लाएंगे, वो संभालने वाला आ जाएगा। आखिरी एक आयत के साथ मैं क्लोज करूँगा। इब्रानियों उसके 12वें बाब की दूसरी आयत में, पहली और दूसरी आयत में पालूस रसूल बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो यूँ लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी फिर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। यानी पालूस कहता है कितने तो गवाह हमारे पास आ गए कि यीशु ही खुदा है, नबियों से भी यीशु मसीह ऊपर है, तो आओ फिर हम सारे गुनाहों को दूर करें जो हमें उलझाता है। उसके बाद बड़ी खूबसूरत आयत और बड़ी खूबसूरत बात पालूस रसूल करते हैं और कहते हैं, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। यानी कोई भी सूरत हाल हो, हमें सिर्फ यीशु मसीह को तकते रहना है। और जब हम उसे देखते रहेंगे, तकते रहेंगे, तो याद रखिए ये दुनिया भी हमारी है, आखिरत भी हमारी है, आखिरत के बाद आने वाली बादशाहत भी हमारी है, बाप भी हमारा है, यीशु भी हमारा है, रूहुल कुदस भी हमारा है, तमाम फरिश्ते और तमाम बादशाहत भी हमारी है। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगियों में मसीह यीशु की दौड़ में ऐसा दौड़ें कि आने वाली पुश्तें, आने वाली नस्लें याद करें, और कोई भी अगर मुश्किल है उसे यीशु के नाम से दूर करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। गॉड ब्लेस यू।